बेटा, मेरा पोता अभी भी वही 10 साल का बच्चा है। अब तू आई है तो वह अकेलेपन से बाहर निकालेगी। बेटा, मेरा सिद्धार्थ अभी तक बड़ो ना पायो, अब बड़ो होएगा तेरे साथ रह के। तो तू मिठाई उनको कितना बदल पाएगी नहीं पता, पर मिठाई ये रिश्ता पूरे मन से निभाएगी, बिना हक मांगे हर कर्तव्य पूरा करेगी, क्योंकि मिठाई को ये पता है मांग कर ना तो प्यार मिलता है और ना ही मान, है ना दत्तू? बेटा मिठाई, तो ये तेरा हक बिना मांगे मिलेगा। तू सिद्धार्थ की पत्नी बने, ये सिर्फ आरती को ही ना है, मेरा भी सपना हो। जितना मैं तो जानता गया उतना ही तो पे विश्वास बढ़ता चला गया। मेरी नजर में तो उसे बेहतर सिद्धार्थ के लिए और कोई जीवन साथी है ही ना सके। और बेटा, आरती की आंखन में तो सिर्फ सपना हो, और मैंने उस सपने को हकीकत में बदल के दिखाया। और बेटा, औरत ही घर की जड़न को सींच सके, जैसे तेरी दादी और तेरी माँ। बुढ़ा हूं, माफ करिए मोए, स्वार्थी है गयो और तो बेटी से बहू बना लियो, क्योंकि बंसी भट्ट को अगर कोई संभाल सके तो ऐसा कोई है तो वो सिर्फ तू है मिठाई। पर दत्तू, अब सोच मत, बहना शुरू कर दे समय के साथ। बेटा, तू अपना सच जी, आगे गोपाल जी की मर्जी। अब चल बहू, अपने घर चल। चल बेटा। सिर्फ मैं इंडिया के बेस्ट से बेस्ट लॉयर को लेके आऊंगी और तुझे इस शादी की सजा से आजाद कराऊंगी। दीक्षा प्लीज प्लीज ऐसा कुछ मत करना, आप तो फंस जाएंगे। I'm sorry sir। मेरा पोता अभी भी वही 10 साल का बच्चा है। अब तू आई है तो वह अकेलेपन से बाहर निकालेगी। तुम्हें क्या सचमुच लगता है कि मैं इस मजबूरी के समझौते को जिंदगी भर ढूंढता रहूंगा? और मेरे लिए शादी सिर्फ और सिर्फ इस केस के खत्म होने तक साथ रहने की मजबूरी है। मैं दादा को जेल नहीं जाने दे सकता। केस खत्म, शादी खत्म। घर चलें? बेटा, जस्सा आ रहे हैं। बेटा, की नजरें हम सब पर टिकी हुई हैं। पति की तरह हाथ थामला मिठाई को है और गाड़ी की तरफ धीरे धीरे निकल। चल चल चल, अरे हाथ थाम। मिठाई सिद्धार्थ चौबे। मिठाई का तो नाम भी बदल गया दद्दू के पोते।
बैठिए। झूठी है ये शादी, फ्रॉड है। मैं इस झूठ को दुनिया के सामने ला कर रहूंगी, चाहे फिर मुझे दादू को भी जेल भेजना पड़े। इसी आदमी की वजह से आज सिड ये सजा भुगत रहा है। ये भी जेल जाएगा और मिठाई भी। सिड मेरा, सिर्फ मेरा और मेरा ही रहेगा। गोपाल जी, जिन हालातों में शादी भई वो तो हम नहीं बदल सके। सिद्धार्थ और मिठाई जैसे पूरा और पश्चिम एक है जो बिना आलू जलेबी बनाए जी ना सके, और दूसरा मिठाई को देखे भी नहीं। आप ही दोनों को साथ लाए हैं, आप ही उनका मेल करवाइए। इंदु, अब चिंता मत कर, सब ठीक होगा। आखिर 7 जन्मों का बंधन है ये। और तुझे बहुत बहुत बधाई हो, तेरी सहेली की इच्छा आज पूरी हो गई। और समधन जी, ये देखो शादी की तस्वीरें। आज मिठाई के पिता ही होते तो कितने खुश होते। वो और तुम्हारी सहेली आरती दोनों ऊपर से देख रहे होंगे। अब मेरी बहू और तुम्हारे दामाद दोनों घर आने वाले हैं, उनका स्वागत करना है ना। चलो। अम्मा जी, एक बात को डर है। आपने और बाबूजी ने तो मिठाई को बेटी मान लियो, पर परिवार वाले बहू को मान देगो। देख इंदु, अब ये सारा भार गोपाल जी पे छोड़ दे। ये खुशी के पल, इसे चिंता में मत गवा। और एक बात इंदु, जब तक मैं और सिद्धार्थ के दादू हैं ना, तब तक घर में कोई विरोध करे भी तो कुछ कर नहीं पाएगा। अब ये डर मन से निकाल दो तुम। वाह 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 वाह, क्या नजारा है। उस लड़की की माँ भी स्वागत की तैयारियों में लगी हुई है। ये मगरमच्छ के आंसू टपकाना बंद करो, समझी ना। मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे ना, इतना लंबा हाथ जो मारा है माँ बेटी ने। कितनी शातिर है ना तुम्हारी बेटी मिठाई। पहले तो बाऊजी को अपनी बातों में फुसलाकर अपनी तरफ कर लिया, और फिर सिद्धार्थ के गले में बांध दी शादी की घंटी। घर की बहू का गृह प्रवेश होने वाला है, ऐसे शुभ दिन पर अशांति मत फैलाओ तुम लोग। कैसा शुभ दिन अम्मा जी? और कौन सी बहू? मैं हूँ इस घर की बहू, और मैं इस शादी को मानने से इनकार करती हूँ। ठीक है, मत करो स्वीकार तुम, लेकिन अब चुप हो जाओ तुम लोग। घर में कलेश कर रखा है, अब एक नहीं सुनूंगी मैं तुम्हारी। इंदु, रोली लेके आना। कोई गृह प्रवेश नहीं होगा इस घर में। हम में से कोई भी उस फेरी वाली को इस घर की बहू नहीं मानता। अम्मा जी, मैं आपसे कुछ कह रही हूँ। अम्मा जी। आभा सही तो कह रही है माँ। छोटी बहू, चंद्रकांता जी, आप फिर से गृह प्रवेश की तैयारी शुरू करो। और इंदु,
तुम चावल को कलश तैयार करो। पहली बार वो अपने परिवार को देख के शर्म आ रही है। बाबूजी, वो लड़की आपके साथ खेल खेल गई, आपको कैसे समझ में नहीं आता बाबूजी? केस की आड़ में सिद्धार्थ की बीवी बन गई और आप उसका स्वागत करने निकले। बहुत सुन लियो मैंने। मिठाई चौबे खानदान की बहू है और जब सच्चाई पे तुम में से काऊ की मोहर की जरूरत ना आए। बाबूजी, तो क्या हमारा परिवार में कोई दर्जा ही नहीं है अब? बाबूजी, उस 2 कौड़ी की लड़की को मैं घर में नौकर ना रखूं और आप मुझसे कह रहे मैं उसे अपनी बहू मान लूं? गिरीश, तेरे मानवे या ना मानवे से सच्चाई ना बदल जाएगी। बाबूजी, सिद्धार्थ का बाप हूं मैं। आप लोग की वजह से पहले ही अपनी बेटी का कन्यादान नहीं कर पाया और आपने बिना मुझसे पूछे मेरी बेटी की शादी करवा दी। आपने मेरे साथ जो किया सो किया, लेकिन सिद्धार्थ से मिठाई की शादी करवाकर आप दोबारा वही गलती करने जा रहे बाबूजी। बेमेल रिश्तों का कोई भविष्य नहीं होता बाबूजी। जो हाल मेरे रिश्ते का हुआ वही हाल इन दोनों के रिश्ते का होगा। मैं नहीं मानता इस शादी को। तो ठीक है, जो भी मिठाई को या घर की बहू स्वीकार न करेगा वो जाकर से जा सके। जो मेरी लक्ष्मी स्वरूपा नई बहू की इज्जत ना करेगा, बाकी जा घर में कोई जरूरत ना है। बाबूजी, आप इस 2 कौड़ी की लड़की के लिए हम सबको बेकार करना चाहते हैं। हम आपका अपना खून है बाबूजी। उस पराई लड़की के लिए आप हमसे रिश्ता तोड़ लेंगे? मेरा अपना खून कहा रंग लायो है देख लिया मैंने। अगर आंखन में जरा भी पानी बचो है तो तुम सब मेरे परिवार के सदस्य होने के नाते मेरी नई बहू का स्वागत करो। मैं उन दोनों को लेके आऊं, बाकी गृह प्रवेश में मुझको कोई तमाशा होना चाहिए। चलो अब गृह प्रवेश करें। अभी तो घर की सारी तलवारें म्यान में है और बेटा कब बाहर आ जाए कछु पता ना है। सब बाज की तरह नजर गड़ाए बैठे हुए हैं। नेक्स्ट भी शक भयो तो झपट पड़ेंगे और जेल भिजवा के ही मानेंगे। चलो अब दोनों एक दूसरे को हाथ हाथ में लो और मुस्कुराते हुए घर के अंदर चलो। अरे भाई मुस्कुराओ। अरे दोनों के मुस्कुराते हुए चेहरे बहुत अच्छी लगे हैं। हाँ चलो चंद्रकांता जी, दूल्हा दुल्हन आए गए, स्वागत करो।
चंद्रकांता जी, अब गृह प्रवेश करवाओ। हाँ। कलश रख दे। इंदु, रो मत। तुम्हारी बेटी हमारे घर के बहू बन के आ रही है। स्वागत करो उनको खुशी खुशी। दोनों हमेशा खुश रहो। बहुत भाग्यशाली है मेरी मिठाई कि सिद्धार्थ जैसो नेक लड़का मिलो। चंद्रकांता जी, गृह प्रवेश करवाओ चौबे खानदान की नई बहू को। इंदु, गठबंधन का थाल लिया। अब आप ये गठबंधन कर दीजिए। गठबंधन के साथ ही गृह प्रवेश होता है। मिठाई, अब अपने दाएं पैर से इस कलश को गिरा के सुख, शांति और समृद्धि इस घर में अपने साथ लिया। चल। सिद्धार्थ, तू अब 2 कदम पीछे हट जा। और मिठाई, तू इस थाल में पैर रखकर अपने पैरों की छाप छोड़ती हुई गृह में प्रवेश कर और बाद में गोपाल जी का आशीर्वाद ले लेना। बेटा मिठाई, हम तेरा बड़े प्रेम से पंसीवट में स्वागत करें। या घर की चौबे परिवार की बहू के रूप में अब अपना शुभ कदम अंदर ले गया। बेटा या घर को खुशियों से भर दे।
चलो अब गोपाल जी का आशीर्वाद ले लो। पति पत्नी साथ साथ राधा माधव को प्रणाम करो। गोपाल, बिजनेस हो या जिंदगी, तुमने हमेशा मिठाई का साथ दिया है। अब इस रिश्ते को निभाने में भी हमेशा मिठाई का साथ देना। निभाना तो दूर, बर्दाश्त करना मुश्किल है। और दादू के लिए झेलना पड़ेगा इसे।